भारत में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी जारी है। 19 जुलाई को मतदान, 21 जुलाई को नतीजे आएंगे और फिर पता चलेगा कौन बनेगा भारत का नया राष्ट्रपति। दरअसल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और संविधान के मुताबिक नए राष्ट्रपति का चुनाव उससे पहले हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर कई नामों की चर्चा हुई। अब सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए ने इस बार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को इस पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। अब ये जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। इस चुनाव में वोटिंग तो होती है लेकिन मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। तो ये भी जान लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य कौन हैं। ये होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और उसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस साल के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में 4,809 सदस्य होंगे। इसमें 776 सांसद हैं, जिसमें 539 लोकसभा और 233 राज्यसभा के होंगे और विधानसभाओं के 4,033 सदस्य होंगे। इस बार हर संसद सदस्य के हर वोट की कीमत 700 तय की गई है। हर राज्य के विधानसभा सदस्यों की वोट की कीमत उस राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करती है। जैसे आबादी के लिहाज से बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा सदस्य की वोट की वैल्यू 208 होगी, जबकि मिजोरम में 8, तमिलनाडु में 176 विधानसभा सदस्यों के वोटों का कुल वोटेज 5,43,231 होगा। वहीं लोकसभा के सांसदों का कुल वैल्यू 5,43,200 है। वोटिंग के बाद क्या होगा? वोटिंग खत्म होने के बाद सभी राज्यों में भेजे गए मिस्टर बैलेट बॉक्स को सील कर दिया जाएगा। उसके बाद बैलेट बॉक्स को विमान के जरिए राजधानी दिल्ली लाया जाएगा और उसे मतगणना केंद्र पर रखा जाएगा। फिर 21 जुलाई को निर्धारित समय पर सभी मतपेटियों को खोला जाएगा और वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना कैसे होगी? प्रेसिडेंट के लिए जो 2 नामों का घोषणा की गई है, उनके नाम के 2 बॉक्स बनाए जाएंगे। पर्ची में जिसका नाम आएगा उसके बॉक्स में डाल दिया जाएगा। कितने वोट मिलने पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं? इस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है वह प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। दोस्तों, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। दोस्तों, माना यही जा रहा है कि बीजेपी की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू ही अगले राष्ट्रपति के रूप में हमें दिखाई दे सकती हैं। बाकी द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा में कौन विजेता होगा वो हमें 21 जुलाई को पता चल जाएगा। 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे।